जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एक्सोलॉजी कुंडली मिलान ग्रंथ सर्वस्वता। आज की पवित्र एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का हम कथा करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की जो रमा एकादशी है बहुत ही सुंदर। योगों के अंदर दीपावली के 3 दिन पूर्व ये एकादशी बहुत ही अच्छी योग वाली, शुभकारी, शुभ फलदायी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज है मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो हमें कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी की कथा कर रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझसे कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम और इसकी विधि तथा इसके करने से क्या फल मिलता है सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा इस प्रकार है कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ में मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भगवान का भक्त और न्यायप्रिय राजा था। उस राजा के चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल है, वह व्रत कैसे करेंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, वह शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और उसने अपने पिता के घर में ही रहने का विचार किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों का निर्मित ऐसा राज्य, उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई है और वही शोभन है। शोभन भी उसको पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके
पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी है, वैसे नगर में सब कुशल मंगल है। तत्पश्चात ब्राह्मण वहां से चलने पर बोला कि हे राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको ये मनोरथ अद्भुत नगर किस प्रकार, ये मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है और वह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, परंतु ये स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, सो आप मुझे बताइए, फिर मैं इसका उपाय करूंगा। शोभन बोला कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत कह देवें जिससे वह इसका उचित उपाय करे, तो यह नगर स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। सोम शर्मा की ये बात सुनकर के चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब वामदेव ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप से हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुला करके अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक भी स्थिर हो जाएगा और समस्त मनोवांछित वैभव से परिपूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करो। तभी प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ में रहने लगी। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य आपको कहा है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छोड़ करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गुरु हरि। एक दिन केले का सागार ले सकते हैं। केले से बने पदार्थ फल मेवा आदि का सागार ले सकते हैं। पारण अगले दिन में सुबह 8:15 से 9:15 बजे तक का समय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो बोलो, नारायण वासुदेव। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी दल का प्रसाद